इंसान सोचता है क्या वो भगवान कहीं नजर भी आता है या सिर्फ बातें ही बातें हैं। क्योंकि लोग कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की कहनी। जब तक मैं खुद महसूस नहीं कर लेता किसी के भी कहने से मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आपको समय तो देना होगा। अगर आप ये कहें किसी डिग्री डिप्लोमे को नहीं मानता, डिग्रियां डिप्लोमे सब होते ही नहीं, ये तो फजूल की बातें हैं, तो साबित करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे? पहले पढ़ो, 1 बाय 1 जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाओगे, क्लासेस पास करते जाओगे, डिग्री डिप्लोमा भी कर पाओगे। तो उसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं अगर अपने आंखों से देखना चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु राम है तो ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना चढ़ावा देने की जरूरत, ना कपड़ों का रंग बदलना है, बस अपनी भावना को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अंतःकरण का शुद्धिकरण करना है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो आप मालिक की कृपा दृष्टि को ही नहीं पाएंगे, उसके दर्श दीदार भी कर पाएंगे। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी हर इंसान को बनना पड़ता है अगर वो जीवन में खुशियां और सफलता चाहता है। जब तक कर्म जोगी नहीं, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि कर्म से ही ज्ञान और ज्ञान से ही कर्म दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। जो ज्ञान जोगी होते हैं और कर्म जोगी हो जाएं, वो दुनिया में और मालिक की निगाह में हमेशा खुशियां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि आप तैर के समुंदर पार कर सकते हैं, पर आप तैरना ना चाहें तो क्या समुंदर पार हो जाएगा? आपको ये ज्ञान है कि घी, दूध, बादाम, काजू सब में पावर होती है, अगर खाएं ना तो क्या पावर मिल जाएगी? तो किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी है। जब तक उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सभी धर्मों में 2 ही बातें प्रधान है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। संत खुद ऐसा बने। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो जो भगवान कहलाए, अवतार आए, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए सारे गुरुकुल के पशु चुराए, जितने भी पशु थे उनको चराया, खाना खिलाया, चार के लाते और हरा चारा डालते, उनका दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, गुरु और गुरु माँ के लिए भोजन बनाना, उनके पांव दबाना, उनके सोने के बाद सोना और जागने से पहले जाग जाना, ये श्री राम श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु साहिबान, उन्होंने भी करके खाया। हमने बहुत से गुरु साहिबानों का जीवन पढ़ा, उन्होंने मेहनत की, कार सेवा की, तो उन्हें गुरगद्दी मिली। इसलिए उन्होंने लिखा 10 नवाधिकृत करो और परमात्मा का नाम जपो। यही बात इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में लोग पशु चराते थे, पशु धन बड़ा माना जाता था, तो उन्होंने भी ये कर्म किया। इसलिए उन्होंने लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसा मसीह के समय में भी यही बात थी, उन्होंने भी सारी उम्र करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। धर्मों ने नहीं सिखाया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाओ।
धर्मों ने नहीं सिखाया कि एक दूसरे का हक मार के खाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालो। अगर ऐसा करोगे तो ये जहर है, धीमा जहर, आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। धर्मों ने ये सिखाया, पर करा क्या जाए, धर्मों का ज्ञान तो बहुत लोगों को है। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, ज्ञानवान विद्वानों को देखा है, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, बड़े अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और जब उनके कर्म देखते हैं तो वो जीरो होते हैं। धर्म वाले कर्म भी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, क्योंकि मालिक तभी मिलता है जब ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। ईश्वर के नाम का ज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो तो यकीनन मालिक की प्राप्ति होगी, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगी। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है, विचारों को अपने कंट्रोल में रखना अति जरूरी है। और विचार कंट्रोल में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, जब आप ईश्वर के नाम की भक्ति करेंगे। ईश्वर नाम की भक्ति तभी होगी जब आप सच्चा सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन के गुरु मंत्र नाम कलमा लेंगे, उसके अनुसार जीवन गुजर बसर करेंगे। यकीनन काम धंधे में भी बरकत होगी और मालिक की खुशियां बेइंतहा आप हासिल कर सकेंगे। हम खुद चारा देते थे, परिवार चारा देता था, और जब वो मर जाती थी तो उसको ले जाके यहां इज्जत की निगाह से अगर देखे तो वो जगह होती है वहां पे जहां पशु मुर्दार फेंके जाते, वहां जाके छोड़ के आते थे बाकायदा। बल्कि कई परिवार तो रोते थे, इतना मोह होता था, इतना प्यार होता था। और आज दूध देना जरा सा बंद कर दे, कम कर दे, डंडा मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। शहरों में देख लो, गांव में देख लो, आवारा पशुओं की गिनती इतनी बढ़ गई है। तो है तो ये छोटी सी बात, पहले हमने नहीं सुना था अनाथ आश्रम। आपको झूठ नहीं कहेंगे, 100% सच है। हमने राजस्थान में जब पढ़ा करते, वहां रहे जितना टाइम, देखा भी नहीं था। और आज देख लो, पशु तो पशु बुजुर्गों के लाठी मार दे, निकल घर से, कोई पेंशन नहीं आती, कोई काम का नहीं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकल घर से। तो पशु तो बेचारों की क्या औकात है जब माँ बाप को डंडा मार के घर से निकाल रहे हैं। लानत ऐसी औलाद पे, लानत लानत लानती कहेंगे और क्या कहें। बड़ा ही दुख है, बड़ा ही दर्द होता है कि समाज कितना बदल रहा है, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। और आज हम आपको एक बात सुनाया करते थे, तब कोई कोई होता था, आज उनकी गिनती बहुत बढ़ गई है। आपको फिर से सुनाते हैं। एक लड़का था और बड़ा ही शरारती, छुट्टी होती खुशी मनाना, स्कूल लग जाते बड़ा मुश्किल होता उसको, टीचर ना आता बड़ी खुशी मनाता। तो एक टीचर साहबान थे, वो बीमार हो गए, बड़े अच्छे थे, हमें सब लोगों को बड़े पसंद थे। खासकर हमें वो पसंद होते थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कईयों को वो पसंद बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि जो सख्ताई से पढ़ाते थे, नेचुरली निकम्मापन जिनके अंदर होता है। तो उनको बीमार हो गए, वो बुखार हो गया शायद, अब ख्याल में नहीं, बहुत देर की बात है। तो वो आए, हम सब, हमारी आदत थी नेचुरली, बाकी सबकी भी आदत बन गई। हम गए, पाँव को ऐसे झुकते थे और मास्टर जी, गुरु जी 2 शब्द अल्फाज इस्तेमाल करते थे। मास्टर जी आप आए नहीं, क्या हुआ गुरु जी, क्या बात हो गई? तो वो कहने लगे, भाई ऐसे ऐसे बीमार हो गया। इतने में वो लड़का भी आया और यूं पाँव में झुका। तो हम सब हैरान हो गए, यार ये लड़का। तो मास्टर जी तो चले गए। हमने उस लड़के से पूछा, क्यों भाई, तू कभी ऐसा करता ही नहीं, कैसे हुआ? कहता आपको क्या लगा? हमने कहा हम सब तो उनके दर्द में शामिल हुए कि जी आपको क्या हो गया, आप इतने लेट आए हैं, मतलब बड़ा दुख हुआ कि बेचारे बीमार हो गए। वो हंस पड़ा, कहता मेरा सिस्टम थोड़ा उल्टा है। क्या मतलब? कहता मैं तो पाँव के हाथ लगाने गया था कि मास्टर जी फिर आगे मरे नहीं। तो आज ज्यादातर ऐसे ही हैं, दिखने में वाह 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 वाह, राम 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 राम, और मन की बात पूरी नहीं हो रही तो कहते हैं फिर ऐसा ही। आपको क्या बताएं, गिरगिट बने हैं लोग, रंग बिरंगी दुनिया में
रंग बिरंगी गिरगिट जीता हुआ इंसान, मरने के बाद तो बेचारा क्या गिरगिट बनेगा। ऐसे समाज में जरा सोचिए, जिस फकीर को एहसास होता हो सामने वाला कैसा है और फिर भी उससे नॉर्मल व्यवहार करना हो, वही पांव के हाथ वाली बात आपको बताई ना, ये हकीकत है, आपको झूठ नहीं कहेंगे। जो हमें एहसास होता है हम आपको वो बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही ऐसे थे, खुद के कर्मों की वजह से इंसान गिरता है, उसे कोई गिराता नहीं, राम मारता नहीं, अपने खोटे कर्म कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डाल लेता है और सबके नाक मुंह से उतर जाता है, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। तो भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गालियां दे तो कोई बात नहीं, बुरा बोले तो कोई बात नहीं, दिखने में वाजिबा और अकेले ना जीना, कुछ भी करता रहे, हमारा फर्ज हमने तो ड्यूटी निभानी और सदगुरु मौला ने निभानी है। किसी माई की लाल की ताकत नहीं जो रोक सके। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।